हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं ये इसका पार्ट 2 है। ये आपका जम्मू द्वीप की सप्तरोज़ी विश्व का भारतीय मानचित्र, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है और उससे काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। और ऐसी वीडियोज़ को आप बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, मतलब पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि आप सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं देख रहे हैं। आपको अपनी नॉलेज, आपको अपने इतिहास के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको पूरी वीडियो देखें और इंटरेस्ट के साथ देखें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेनलैंड अमेरिका का तो 65% एरिया इज नॉन लिवेबल, तो भारत से बहुत छोटा राष्ट्र हो गया। और एक्चुअली वहां से जब उस मैप की जिस तरीके से वो मैप बनाया गया है, अगर हम उसे नीचे की साइड में लेते जाते हैं तो जो नीचे की साइड में जैसे जैसे आते जाएंगे तो वो एरिया भी ऑटोमेटिकली छोटा होता जाता है। ये शायद उस तरीके के मैप्स हैं। नहीं, वो तो डिवीजन ऑफ बॉर्डर्स है कि बॉर्डर्स इस तरह डिवीजन होते हैं। लेकिन अगर किसी को लिवेबल एरिया। मालूम ना हो तो 1812 में 1/3 ऑफ अमेरिका, जो आज जो मेनलैंड अमेरिका है, इलिनॉय तक, इलिनॉय से लेके वैंकूवर तक, वो सारा मेक्सिको स्टेट माना जाता था। मशीको, उसका नाम था मशीको। ओके। मशीको से, मशीका से बना मेक्सिको। यूरोपियन तो कुछ बोल नहीं पाते हैं ना, इनका तो मुंह में दही जमा होता है तो कुछ बोल नहीं पाते हैं ठीक से, तो सारे नाम गड़बड़ कर देते हैं ना। मशीका ट्राइब, सत्तोलॉजी भी नहीं बोल पाएंगे। सत्तोलॉजी, इसीलिए उनको सिखाने के लिए हम सत्तोलॉजी बोलते हैं, तो दे विल अंडरस्टैंड। जी एग्जैक्टली। उनको वो उन्हीं के लिए बनाए शब्द, तो उनको डेफिनेटली समझ जाएगा। सेटोलॉजी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन दे विल अंडरस्टैंड। जैसे माइथोलॉजी, एक्चुअली नाम, एक्चुअली शब्द होना चाहिए मिथोलॉजी, लेकिन वो माइथोलॉजी कर दिया क्योंकि जो देखे इंग्लिश लैंग्वेज का ये प्रॉब्लम है ना, जो जैसे पढ़ता है उसी के हिसाब से माना जाता है। एग्जैक्टली। तो अमेरिकन एक्सेंट विल बी डिफरेंट, ब्रिटिश एक्सेंट विल बी डिफरेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट विल बी डिफरेंट, सबका एक्सेंट अलग होगा। संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है, अगर मैं देवनागरी में कुछ लिख दूं तो पूरी दुनिया एक ही जैसे पढ़ने वाली है। बिल्कुल, जैसे देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, वैसा पढ़ रहे हैं। सिंपल। इसलिए उच्चारण संस्कृत में सबसे अच्छे रहते हैं। चलिए, लेट्स बैक टू द जम्बू द्वीप। हम लोग यहाँ पर कई सारे द्वीपों के नाम आते हैं जब हम भागवतम की बात करें, रामायण महाभारत की बात करें, क्रॉन्च द्वीप की बात आती है, पुष्कल द्वीप की बात आती है, शाकल द्वीप अभी अभी आपने बताया, और जो ऑस्ट्रेलिया है शामल, इवन पदुम 18 जूथा बंदर, ये एक उक्ति आती है जिसके बारे में कहा जाता है कि रावण की जो राजधानी थी, द कैपिटल वाज, जो सिंगल द्वीप की हम लोग बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के 18 सेनापति अफ्रीका से लेकर आज के अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए थे। 18 सेनापति थे, पदुम 18 जूथब बंदर। तो इतना बड़ा टेरिटरी, तो यानी कि ये तो जम्मू द्वीप से भी बड़ा हो गया। मेरी पुस्तक है वन एरो वन किल, उसको जरूर पढ़िए, देखिए उसको, या भारत में उसका नाम है ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण। और पांडवों मेरी पुस्तक है द फेमस 5, उसको जरूर पढ़ें। तो उसमें मैंने मैप के साथ ये सारे मैप्स और डायरेक्शंस और लोकेशन सब मैंने मैप्स के साथ दिया है उसके अंदर। अच्छा, मैं ऐसे वापस आता हूँ क्योंकि मैं बाकी द्वीप को कवर करूंगा तो बाकी टॉपिक्स भूल जाएंगे, उस पर हम कभी और एक शो करेंगे। प्लीज प्लीज सारे प्लीज द्वीपों के नाम और उनका खासियत जी। और हर द्वीप के 7 पहाड़ और 7 नदियों के नाम मैं आपको बताऊंगा और मैप पे भी आपको दिखाऊंगा। प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर। तो इतना डिटेल में है, जैसे कि हर लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, लोगों को लगता है कि अरे भारत की गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है। अरे भारतीय गवर्नमेंट तो देवताओं की भी गवर्नमेंट है ना, मतलब देवताओं की गवर्नमेंट तो भारत की गवर्नमेंट है। अभी भारत के नेता कुछ करे या ना करे, लेकिन देवता तो पूरा पृथ्वी कंट्रोल करते हैं। तो हर देवता का कुल देवता, हर द्वीप में प्रियव्रत महाराज के पुत्र, उनके आधिपत्य में ये सब चलता है। तो लोग बोलेंगे कि सनातन धर्म वहां पे क्यों नहीं फैल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि वहां के जो वास्तविक मूल निवासी हैं, जो बाहर से नहीं आए हैं, जिनके अंदर असुर प्रवृत्ति नहीं है, वो लोग सनातन धर्म का ही पालन करते हैं। जो मूल निवासी, वो आपको दिख जाएगा। मैं तो ट्रैवल करता रहता हूँ तो मुझे मालूम है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये 3 रीजन मैंने आपको अभी बताए है ना जी। रम्यक, हिरण्यक्ष और हिरण्मय, और तीसरा कुरु, उत्तर कुरु, है ना। अभी हम चलते हैं पूर्वी दिशा में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तर कुरु में हमने रम्यक, हिरण्मय, कुरु की बात करी, और तीनों पहाड़ों के बीच के रीजन का ये बाउंड्रीज है। जैसे कि सबसे पहले रम्यक, फिर हिरण्मय, फिर कुरु। अभी फिर दुर्योधन बोलता है धृतराष्ट्र को, ये अर्जुन ऐसा व्यक्ति है जो उत्तर कुरु में जाकर भी कर लेकर आया, और उत्तर कुरु की जो अपर पार्ट है, वहां जहां से पक्षी भारत में आते हैं,
वहां पे भी वो जाके समुद्र के दर्शन करके आया। टॉकिंग अबाउट साइबेरियन क्रेन्स जो भरतपुर में घना पक्षी विहार में आते थे, हमने बचपन में पढ़ा। हाँ वही, तो जो पक्षी तो कुरु महाभारत के समय में वो पक्षी आ रहे थे भारत में, ऐसा कुछ नया नहीं है। तो ज्यादा कुछ बदला, कुछ पृथ्वी में बदला ही नहीं है। इनफैक्ट कि जो लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब एडवांसमेंट, लेकिन पृथ्वी पे जो जिनका अभी अभी अमेरिकन गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट सारे पक्षियों का ध्यान तो नहीं रखती है। इतने सारे जानवर हैं, उनका कोई ना कोई तो ध्यान रख रहा है, कोई ना कोई तो उनको भोजन भेज रहा है। तो ये सब काम देवता लोग करते हैं, उनका गवर्नमेंट आज भी चल रहा है। तो अच्छा, तो इलावर्त वर्ष के नीचे तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, है ना। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ तो इलावर्त वर्ष के नीचे है निषाद, हेमकूट, हिमालय। निषाद, हेमकूट, हिमालय। ओके। तो निषदा ये पूर्व से पश्चिम की तरफ हम चलेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ, है ना। तो आजकल तो लोग सो ये है मेरू। अभी हम चल रहे हैं पूर्व की तरफ। आपको ये जितना भी वैदिक रेफरेंसेस है आपको लिटरल लेना पड़ेगा, लिटरल, क्योंकि ये ज्योग्राफी की बात हो रही है। यहाँ पे कोई योग साधना की बात नहीं हो रही, ज्योग्राफी की बात हो रही है, सिंपल बात हो रही है, हम सामान्य बात कर रहे हैं, एकदम ज्योग्राफिकल बात कर रहे हैं। ओके। तो निषद ये निषद है, इसका निषाद जाति से कोई संबंध नहीं है। जो आजकल निषाद बोलते हैं, जैसे रामायण में नाम है निषाद है, ये निषाद राज है, तो वो उससे इसका कोई मतलब नहीं। ये निषद संस्कृत के शब्द है, निषद शब्द है, निषद। ठीक है। निषद, हेमकूट, हिमालय। निषद, हेमकूट और हिमालय। ओके। हाँ, निषद, हेमकूट, हिमालय। तो अभी आप देख सकते हैं हेमकूट के पहाड़। अभी आपको विवरण आएगा कि तपस्या कर रहे हैं कुछ साधु, ये भी पहाड़ का एरिया है ना। तो निषद, हेमकूट, हिमालय, पूरा हिमालय सबसे बड़ा है इसमें, हिमालय सबसे बड़ा, क्योंकि हिमालय से देवता लोग रक्षा कर रहे हैं भारतवर्ष की, क्योंकि शास्त्रों में भारतवर्ष को ही कर्म भूमि बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे कर्म जलते हैं, इसलिए कर्म भूमि है। साधु क्योंकि वेदर अच्छा है, भोजन अच्छा है, और लैंड फ्लैट है और ग्रीन है, और पूरी भारत भूमि नदियों से सिंचित है। इसको ना कोई कांग्रेस गवर्नमेंट हटा सकती है, कोई भी नहीं हटा सकता। आपने स्पेशली नाम लिया कांग्रेस गवर्नमेंट। कोई भी असुर जाति होगी ना, कोई भी असुर जाति के नहीं कर सकता इसको। तो अभी नाइस वन ना, कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ साथ में असुर जाति, मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। प्लीज कंटिन्यू। असुर का परिभाषा बड़ा सिंपल होता है, जो वेदों को पालन करे वो सुर, जो वेदों के विपरीत जाए असुर। जी ठीक है। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट रहती है शास्त्रों में। इसमें आपको लोग फालतू में कमेंट्री में घुस जाते हैं, असुर का मतलब असुर, तो फिर तो भी बोल सकते हैं बेसुर, है ना, असुर। तो वो लोग बेसुर हो गए, मतलब वेदों से बात करेंगे तो बेसुर हो गए, वेदों के साथ रहेंगे तो सुर रहेगा। तो ठीक है, तो 3 पहाड़ हो गए, निषद, हेमकूट, हिमालय। अभी देखिए क्या है, नदियां अपना पथ बदल सकती है, लेकिन पहाड़ अपना पथ नहीं बदलते। पहाड़ तो पहाड़ ही रहेगा। और पहाड़ों की स्थापना की है वराह देव ने, है ना। और वराह देव का जो उद्गम स्थल है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि पृथ्वी को वापस लाके वो हरियाणा में है। वो मेरी नई पुस्तक में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, है ना। तो हरियाणा बड़ी पावन जगह है, बहुत पावन जगह है। नाम इसलिए अच्छा है, बहुत सुंदर नाम है। सभी प्रदेशों में मेरे को सबसे सुंदर नाम लगता है हरियाणा का, क्योंकि वो हरियाण है, जहाँ पे हरि का वास है। बड़ा सुंदर। लोग उसका महिमा थोड़ा भूल गए हैं आजकल, लेकिन क्या करें, अभी कलयुग है। तो अच्छा, जो 3 पहाड़ हैं उनसे 3 वर्ष निकलते हैं, हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष, भारतवर्ष। अभी हिमालय पर्वत के नीचे भारतवर्ष हो गया। हाँ, अभी इलावर्त के पश्चिम में हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष, भारतवर्ष, है ना। तो अब बहुत लोगों का अखंड भारत का डेफिनेशन भी बदलने वाला है मेरे इस शो के बाद। तो हम तो ठीक बात है, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, अब लोग मूर्खतापूर्वक बात करते हैं अखंड भारत।
ठीक बात है। युधिष्ठिर महाराज का साम्राज्य तो युधिष्ठिर महाराज की नॉर्दर्न बाउंड्री तो उत्तर कुरु थी। उत्तर जी। कुरु तो रशिया के कॉर्नर पे ऊपर की तरफ, ये उनके नॉर्दर्न बाउंड्री है। ये आपने इंटरेस्टिंग बोला, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने फैक्ट दिया है कि युधिष्ठिर महाराज की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, हम लोग आपने शुरुआत से व्यासदेव का नाम लेकर के आप लगातार चलते हैं हर शो में, जबकि आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आप व्यासदेव को प्रतिस्थापित करके बात करते हैं, और हम लोग जियोग्राफिकल बात भी कर रहे हैं, हम व्यासदेव जी की भी बात भी कर रहे हैं, हम महाभारत की बात कर रहे हैं, हम अपने इतिहास की बात कर रहे हैं, और साथ साथ में हम वो उनका जो राजसूय यज्ञ हुआ था उसकी जो बाउंड्रीज थी, इवन जम्बू टॉक्स पर तो पूरी एक श्रृंखला महाभारत के बारे में चल रही है, और आप जो बता रहे हैं कि उत्तर कुरु उनकी नॉर्दर्न बाउंड्री थी, इसका मतलब उनकी जो वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री आप बताएंगे तो पीपल विल गेट सरप्राइज्ड। बिल्कुल, चीन तो कर देता था, कॉर्नर में आ गया चीन तो। तो अभी 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 उत्तर दिशा की बाउंड्री आपको पता लगी तो पूर्वी और पश्चिमी इलाव्रत के, तो हम इलाव्रत को ही स्टैंडर्ड बना के चल रहे हैं। ठीक। अभी आप हम लोग तो छोटे से भारत की बात कर रहे हैं, आज का भारत तो गांव हो गया युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य के सामने। पूरा भारत जो आज दिखता है मैप में वो तो गांव हो गया, वो भी देवताओं ने बचा लिया, नहीं तो वो लोग भी उसको काट छूट के फेंक देते लोग, असुर लोग ना, देवताओं ने बचा लिया वहां पर भी कुछ ना कुछ बुद्धि में, क्योंकि देवता लोग बुद्धि के अंदर घुस जाते हैं लोगों की, अगर उनको कुछ कार्य कराना होता है। तो अभी देखिए नील और निषद, नील और निषद दो पहाड़ है, नील पहाड़ उत्तर दिशा में, निषद पश्चिमी दिशा में, साउथ दिशा में, है ना। तो नील और निषद के बीच में है इलाव्रत। ओके, नील और निषद के बीच में है इलाव्रत। अभी वापस आते हैं, तो अभी क्या हुआ, अभी हमने क्वालिफाई किया इन्फॉर्मेशन को, मैंने शुरू में मैप से दिखाया आपको, इस दिशा में निषद बताया मैंने, ठीक है। अब क्वालिफाई करते हैं, इसी लाइन को हम पूरा पश्चिमी दिशा तक खींच के जाते हैं, सीधा। ओके, अब आगे आपको एरिया पता लगेगा, तो और भी बड़ा एरिया हो गया, देखा आपने। अब आपको रेक्टेंगल में जाना पड़ेगा, नॉर्थ में नील, इसका मतलब पहला पहाड़ नील आ गया। ओके, तो अभी आपको देखिए, जो तो मैंने आपको रिसर्च करने का अपना तरीका बताया कि 2 श्लोक में पूरी जम्बूद्वीप की ज्योग्राफी खत्म। 2 श्लोक में? 2 श्लोक में, प्लीज बताइए। तो 2 श्लोक में ज्योग्राफी खत्म। तो ये इलाव्रत आ गया, इलाव्रत के अंदर डेजर्ट भी है, और सुखदेव गोस्वामी इसको इधर से क्रॉस करते हैं, इधर से क्रॉस नहीं करते, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं है। तो या तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, जब तो फिर यहाँ पे आपको मुश्किल होगी, है ना, या आप इधर की तरफ से आएंगे तो आसानी से नीचे आ सकते हैं, क्योंकि उनको कैलाश आना है, इधर आना है तपस्या के लिए, शिव जी से मिलने के लिए। फिर वो यहाँ पे नहीं जाते, वो यहाँ भी नहीं जाते, वो सीधा यहाँ पे आते हैं मिथिला में। मिथिला आते हैं, ओके। हाँ, मिथिला में आते हैं, क्योंकि जनक महाराज के पास भेजा है राजदेव ने, तो वो आया सीधा यहाँ पे, एकदम यहाँ पे आया मिथिला। ओके। तो इसको सीधा क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसको वो ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं, है ना। तो लोग बोलते हैं कि भारतीयों को पता नहीं था कि उस समय डायरेक्शंस, आज से ज्योग्राफी, एक एक पहाड़ मैप्ड है हमारे शास्त्रों में, एवरी सिंगल माउंटेन इज मैप्ड, एवरी सिंगल रिवर इज। कैसे किया होगा आदित्य जी, एवरी सिंगल माउंटेन इज मैप्ड, आप जो कह रहे हैं, और ये इस तरीके से घूम के आना, मतलब कैसे, हाउ इज पॉसिबल? देखिए, आप हमको आज की बुद्धि लगानी नहीं है, क्योंकि आज की बुद्धि तो हमको बहुत चीजें पता नहीं है, हम आंखों से देख रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम आंखों के अंदर आंखें देख कैसे रही है, ये भी मालूम सही नहीं। बात, बिल्कुल ठीक बात हुए हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं खून किधर बह रहा है, तो बहुत सारी चीजें नहीं देख सकते। तो इसको बोलते हैं कूट मंडूप न्याय, है ना। तो मतलब आत्मते मन्यते जगत, अगर आप मूर्ख हैं तो ऐसा मत समझिए कि पूरी दुनिया मूर्ख है। तो और हमारे जो योग शास्त्र, जो हमारे जो साधु हैं, ये इनका पैनोरामिक विजन है, और इन्होंने हर जगह ट्रैवल किया हुआ है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, आप इंडिया में रहते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक ही जगह जयपुर में बैठे होंगे, आप दुनिया के, भारत के अनेक अनेक प्रांतों में गए होंगे, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता भी नहीं सकते, कुछ भूल भी जाते हैं, ठीक बात है ना। तो आप अपने यहाँ पे लिमिटेड एरिया में इतनी जगह जाते हैं,
क्या ये सब जो व्यक्ति हैं जिनके पास उड़ने की शक्ति है, जिनके पास देखने की शक्ति है, जिनका योग साधना है, और जो जिनके पास मनुष्य आज के कलयुग के मनुष्यों से बेटर टेक्नोलॉजी है, इनके पास विमान है। कभी-कभी आपको, अगर आपको जब समय होगा तब जी। आपको पता होगा किस तरह विमानों के द्वारा वैकुंठ से गंगा भूमंडल में आती है, विमानों के द्वारा। विमानों के द्वारा वैकुंठ से गंगा भूमंडल पर आती है। क्या हम इसको इस तरीके, उसके बाद में जो श्री हरि विष्णु के चरणों से गंगा जी निकलती हैं, कैसे वो भगवान शंकर अपनी जटाओं पर धारण करते हैं और उसके बाद में वो कैसे नीचे आती है, हम महाकैलाश और कैलाश की बात करते हैं। इट इज अ टॉपिक। लेकिन वो जो पृथ्वी पे जो आ रही हैं, वो तो अंत में महादेव ने उनको धारण किया और एक ही धारा निकाली, पूरी धारा भी नहीं निकाली, एक धारा निकाली। छोटी सी धारा निकाली उन्होंने, सबसे पतली। हम्म उसके बाद बाढ़ आ जाती है भारत में। अब देखिए, तो जो एक्चुअल फ्लो है वो पृथ्वी उसको सहन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, किस तरह जो है, क्योंकि जो गंगा देवी हैं वो इस ब्रह्मांड के बाहर से आ रही है। उसमें वामन देव ने छिद्र किया वो ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में 8 छिद्र किए गए, वही 8 डायरेक्शंस बन गई। वो डायरेक्शंस जो है वो करी वराह देव ने करी, वराह देव ने सबके नाम दिए। तो पूर्वी, जो हमारे शास्त्रों में जो उत्तर, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी दिशाओं का वर्णन है वो बिल्कुल ही अलग है जो आजकल मॉडर्न तरह से लोग देखते हैं। मैं आपको ठीक छोटा बात। सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप अपने नाक को सूर्योदय की तरफ करेंगे तो बायन आपका नॉर्थ हो गया, दायन आपका साउथ हो गया, पृष्ठ आपका पश्चिम हो गया, मतलब पीठ का दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो साधारण सा वास्तु, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि वास्तु में कैसे डायरेक्शन देख रहे हैं। वो कंपास लेके नहीं बैठे हुए हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि नॉर्थ पोल पे पोल लगा हुआ है और वहां पे फुटबॉल घूम रही है, ऐसा वर्णन नहीं आता। लेकिन ये जो आपने दक्षिण दिशाएं बताई, ये तो अगर सुबह सुबह उगते हुए सूर्य की तरफ हम लोग देखते हैं तभी आता है। हाँ, उगते हुए सूर्य की तरफ देखें, और जब आप देखते हैं तो जो, क्योंकि सूर्य तो एक अंतरिक्ष में उड़ रहा है, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं सूर्यदेव, तो पृथ्वी से आपको हमेशा दिखाई देगा थोड़ा, जैसे अगर आप पूर्वी दिशा से निकले तो थोड़ा सा दिखेगा दक्षिण की ओर घूम कर, और फिर जब वो अस्ताचल की तरफ जाते हैं तो पश्चिम से होके उत्तर की तरफ निकल जाते हैं। ये तो आंखों से आप देख सकते हैं। ठीक बात है, ये तो होता है। मैंने इसको पेरू में स्टडी किया, मैंने इसको ब्राजील में स्टडी किया, मैंने इसको मंगोलिया में स्टडी किया, मैंने अलग जगह सूर्य का स्टडी किया, जापान में स्टडी किया, और अमेरिका के डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी किया। स्पेशली अगर कोई अमेरिका में रहता है कोई आपका दर्शक, तो येलो स्टोन में जाके इसको जरूर स्टडी करे। येलो स्टोन नॉर्थ कैलिफोर्निया में है ना, ठीक है। और उधर जाके जरूर स्टडी करें तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये सारा वर्णन मेरी पांडव द फेमस 5 पुस्तक में है, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया वो अमेज़न पे अवेलेबल है। इंडिया में धीरे धीरे पुस्तकें पब्लिश कर रहे हैं लोग, तो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, हम लोग 2 डायरेक्शंस देख चुके हैं, जिसमें हमने 3 पहाड़ देखे हैं और हमने हिरण्मय, रम्यक और उत्तर कुरु देखा है। नाउ वी गो टू नेक्स्ट डायरेक्शन। तो अब आपको उत्तर कुरु के 4 पहाड़ों के बारे में बताता हूँ। सॉरी, इसके मेरू के 4 दोस्तों के बारे में बताता हूँ जो उसके चारों ओर पहाड़ है। ठीक है। मंदर, मेरू मंदर, सुपार्श्व, कुमुदा। मेरू मंदर, सुपार्श्व, कुमुदा। ये जो मंदर, जब समुद्र मंथन हुआ था, पर्वत था, मंदर पर्वत ही था। हाँ बिल्कुल, अभी आप आ रहे हैं सही पॉइंट पे, है ना। मंदर, सुमंदर, और ये तीसरा इधर है सुपार्श्व, और चौथा है आपका कुमुद, पश्चिमी दिशा में कुमुद। तो ये चारों पहाड़ इसके चारों ओर है। इसके स्ट्रेट ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक एकदम नॉर्थ की तरफ है, मतलब ऊपर। नॉर्थ बोलेंगे तो उस तरफ चला जाएगा, लेकिन मैं पृथ्वी से सीधा आकाश अंतरिक्ष की तरफ बात कर रहा हूँ। क्योंकि पृथ्वी के नीचे किसी ने कुछ देखा नहीं है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि पृथ्वी से नीचे जब जाते हैं तो उसके नीचे नरक लोक है, पाताल लोक है, सुताल, आताल, वताल, पिताल,
ये सब अनेक अनेक लोग हैं। जी। वहां पे मनुष्यों की एंट्री नहीं है क्योंकि वहां पे सूर्य नहीं जाते, वहां पे सूर्य नहीं है। तो जब अर्जुन ने युद्ध किया निवात कवचों के साथ, वो पृथ्वी से नीचे किया, तो लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का यूनिवर्स का मैप है। ओके? ठीक है। और फिर उसके नीचे अब उधर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज है, उसके बारे में हम बात और करेंगे। बिल्कुल। और माल्यवान जो है, इलाव्रत माल्यवान जो है वो पृथ्वी वो जो है पश्चिमी दिशा में है, और गंधमादन पूर्वी दिशा में। तो गंधमादन पूर्वी माल्यवान, दिशा में, ठीक है। हाँ, माल्यवान इस तरफ है। तो अब इस तरफ में कौन सा पहाड़ कहाँ पे आएगा, देखिए आप, इसी तरफ एक ही पहाड़ आ रहा है जो बहुत बड़ा है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, और दूसरा इस तरफ आ रहा है या इस तरफ आ रहा है, थोड़ा सा इस तरफ, हल्का सा नॉर्थ, ठीक है। है ना, लेकिन वो पूरी दिशा में है, गंधमादन। गंधमादन पर्वत, बहुत नाम आता है गंधमादन पर्वत। हर जगह आता है, गंधमादन हर जगह आता है, उस तरफ आ रहा है। ये इलावर्त वर्ष कितना बड़ा हो गया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये पहाड़ आए इस तरफ आए पूरे, और ये उस तरफ गए सीधा, ठीक है। ये इसका वर्णन है, बहुत ही बड़ा वर्णन है। एग्जैक्टली। और फिर उसके साउथ में तो आपको मैंने बहुत सारा जो अच्छा, अभी शिव जी के बारे में है और अनेक देवताओं के बारे में है कि जो अनेक अनेक प्रकार के जो गार्डन्स हैं, सिद्धचारण गंधर्व के, जैसे नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजिका, सर्वतोभद्र, है ना। और उसके बाद है जो मंदर माउंटेन, अभी हमने मंदर माउंटेन के बारे में डिस्कस किया कि जी। देव नाम का कोई उसमें है। अभी ये सारे वर्णन हरिवंश पुराण जो महाभारत का ही पार्ट है, हरिवंश, ये आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, भागवतम मिलेगा, वामन पुराण में मिलेगा, गरुड़ पुराण में मिलेगा, आपको मिलेगा यही वर्णन भविष्य पुराण में मिलेगा, यही वर्णन आपको मिलेगा स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, सब में एक ही वर्णन है, कोई चीज नहीं है। ज्योग्राफी की बात हो रही है, कोई यहाँ पे कोई क्योंकि ज्योग्राफी तो सेम ही रहेगी। आप दिल्ली को दिल्ली बुलाने वाले हैं, ये तो बोलेंगे नहीं मैं दिल्ली गया था, आप दिल्ली गए थे, ऐसा बोलेंगे नहीं, दिल्ली गए थे। और फिर अच्छा, बोलिए, पूछिए। जी, वेरी वेरी नाइसली वी आर गोइंग। हम लोग, हमें मालूम नहीं चला कब 55 मिनट हमारे कार्यक्रम के निकल गए, और हम कितनी सारी चीजें, और अगले एपिसोड में अभी कुछ दर्शक हैं वो लिख रहे हैं, आदित्य जी टॉक अबाउट विमान ऑफ देव और यूएसओ साइटिंग्स इन यूएसए, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑफ यूएफओ इन यूएसए ऑन यूट्यूब। सो हम उसके बारे में अलग से काम करेंगे सुमेरु जी, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, बिकॉज ये एक पूरा का पूरा टॉपिक बन जाता है। और जो हम लोग द्वीपों की बात, अलग अलग द्वीपों की बात, वी डू नेक्स्ट वीडियोस ऑन पर्टिकुलर द्वीप, हर द्वीप की, हम क्रॉन्च द्वीप की, शामल द्वीप की, शकल द्वीप की, इनके बारे में, और खंडों के बारे में। आर्यावर्त तो हमने आज के वीडियो में शब्द ही उपयोग नहीं हुआ है, तो आर्यावर्त के बारे में तो बहुत कुछ बात हो सकती है, तो अलग अलग पूरा बात करेंगे जी आज के वीडियो में। आर्यव्रत जो है वो है एक क्वालिटेटिव नाम है, ज्योग्राफिकल नाम नहीं है। मतलब जहाँ पे आर्य रहते हो, आर्य मतलब जो जीवन का मूल जानते हो, जीवन का अर्थ जानते हो, उनको आर्य बोला जाता है। मतलब सिविलाइज्ड पर्सन। जैसे अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्मर्जन, कृष्ण पूछते हैं। तो अनार्य का मतलब है जो वेदों के नियमों का पालन न करे वो अनार्य, जो वेदों का जो कंक्लूजन उसको प्राप्त न करे अनार्य। तो कुछ लोग, अनेक अनेक धारणाएं होती हैं लोगों की, और कहीं कहीं जैसे कभी को आचार्य बात करते हैं तो उनका भी एक सोचने का तरीका है, बताने का तरीका है, तो उसको माना जाता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि संतों को क्रिटिसाइज ना करें कभी भी, आप समझने की कोशिश करिए क्यों बोल रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, वो समझने का जरूरी है। तो इसलिए, लेकिन अगर हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो वहां पे आर्यव्रत नहीं है, कहीं पर दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि ज्योग्राफी की बात हो रही है। वहां पे जमीन के स्वरूप के अनुसार नाम रखे जाते हैं। एग्जैक्टली।
हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, इसमें एक एक शब्द का मतलब क्या है, और उस शब्द के बारे में, आर्यावर्त के बारे में हम पूरा एपिसोड कर सकते हैं कि आर्यावर्त का मतलब क्या, अर्थ क्या। ज्योग्राफिकल नहीं है, लेकिन अगर ज्योग्राफिकल नहीं है तो कैसे है और क्यों आर्यावर्त कहा गया, उसके क्या कारण थे, उसके उसके जो कारक हो सकते हैं वो कारक किस प्रकार के होने चाहिए, क्या आप आर्य हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। खैर आगे बढ़ता है आदित्य जी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, कभी कोई ढूंढे तो आपको इलावर्त वर्ष की पूर्वी दिशा में अब आपको ढूंढना पड़ेगा आम किधर होते हैं। आम, ये आपको बड़ा आश्चर्य होगा, यहाँ पर भी आम होते हैं, यहाँ पर भी आम होते हैं, ओके, यहाँ पर भी होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिसको हम बोला जाता है शिव का उद्यान, शिव भवानी का उद्यान। वो यक्षों द्वारा सेवित है और यक्षों द्वारा प्रोटेक्टेड है, वहां पे कोई और जा नहीं सकता। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो हमको मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे डायरेक्शंस मालूम है कि किस एरिया में होगा। तो अगर कभी महादेव की कृपा होगी तब मैं दिखा पाऊंगा, तो अगर प्लीज वो प्लीज जरूर, लेकिन अभी तो नहीं है। तो इतना आई ही। थिंक, तो ये आपको जनरल आइडिया मिला जम्बू द्वीप का कि किसको बिल्कुल जम्बू द्वीप बोलते हैं, सारे प्रांतों के नाम किस प्रकार से हैं, और हर जगह पहाड़ के नाम कौन से हैं, कौन सी नदियां बहती है, किस प्रकार के लोग रहते हैं वहां पे, तो उस और किस प्रकार के फल होते हैं, वो भी उसका जी। वर्णन। तो वो आज भी होते हैं, वो बदला नहीं है कभी भी, क्योंकि धरती का स्वरूप तो बदल नहीं सकता। अब बाकी सब बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। कोई किसी को आज मंगोलिया कर दिया, किसी को शिनजियांग कर दिया, कोई को उइगुर कर दिया, ये सब तो बंदरों वाले खेल है, नाम बदलते रहिए, है ना। तो उससे उसका जमीन का अर्थ, जमीन का तो स्टेटस बदलने वाला नहीं है। नहीं बदल जाएगा। वेरी राइट, वेरी राइट। आपने बहुत सारी आज एक्चुअली मतलब एक एपिसोड में आपने बहुत सारे इनसाइट्स जो हैं हमें दे दिए हैं मैप्स के माध्यम से, और आपने जो निशद, हेमकूट, हिमालय, उधर उत्तर कुरु, ये सब जो चीजें बताई हैं, और जिस तरीके से हमने भूमंडल के बारे में बात की हमने, लेकिन इसमें एक ही विषय में कई सारे विषय निकल करके सामने आ गए, कई सारे टॉपिक्स निकल के सामने आ गए, जिस पर हम अलग अलग पर्टिकुलरली बात करेंगे। आदित्य सत्संगी जी हमारे जम्मू टॉक्स पे सेकंड टाइम आए हैं। इससे पहले जब दिसंबर में हमने कॉन्फ्रेंस की थी तो आप और नीलेश नीलकंठ ओक जी, आप दोनों हमारे साथ में थे, और आज हमने एक मोटा मोटी खाका लिया है जम्मू द्वीप का, बिकॉज ये एक लंबी श्रृंखला है और जिसमें हम पर्टिकुलर जाने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम पुष्कर द्वीप पर अलग बात करेंगे। हम भरत खंड की बात आती है तो खंड है तो मतलब कई सारे खंड होंगे, तो वो कितने खंड हैं, उन खंडों का मतलब क्या है, अलग खंडों में कौन रहते थे। और मुझे याद है, मुझे ध्यान आता है आदित्य जी शायद आपसे सुना या कहीं और कि जरासंध जो मगध के राजा थे, जब भीम ने उनका वध किया, उनके पुत्र सहदेव को राजा बनाया, और जरासंध के ही साथ में जो एक थे भगदत्त उनका नाम था, और उनकी जो पूरी की पूरी एक तरीके से ऑक्यूपेसी थी, पूरा वेस्ट हुआ करती थी, पूरा विश्व, पूरा वेस्ट, है ना। तो पृथ्वी का यमन, 25% भाग, हम्म मतलब अमेरिका जो है पृथ्वी का 10% है, हम्म और अमेरिका रशिया दोनों को मिला दिया जाए तो 22% है। तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। तो जी, पृथ्वी का 25% क्षेत्रफल भगदत्त के अंदर, भगदत्त के अंदर था, और भगदत्त जरासंध के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता था। तो जरासंध कितना बड़ा था ये हमें सोचना पड़ेगा। करेक्ट। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका गए, तो वो यूं ही नहीं गए। कारण क्या थे, कारक क्या थे, कैसे भीम ने उद्धार किया जरासंध का, क्योंकि जो लोग भी ये होते हैं उनका उद्धार ही होता है। तो जरासंध का भी उद्धार किया गया, हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, धर्म पर चलने वाले लोग हैं, और राक्षसों का, असुरों का, दैत्यों का, इन सब का उद्धार किया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी, इस शो में आपने जो है एक सूर्य देव की चमक जो है वो दिखाने का प्रयास किया, आपने वो दिखाई, और दर्शकों को हमारे समझ में भी आई होगी कि ये जम्बू द्वीप ये किसे कहते हैं। अपने अपने इतिहास पर, अपने अपने जियोग्राफी पर, अपने भूगोल पर अभिमान करिए, लेकिन अभिमान तब करेंगे जब आप उसे जानेंगे। जब हम जानेंगे ही नहीं तो हम अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को हम किसी भी नहीं पहचान पाएंगे, और उसके बाद में हम उसे क्लेम भी नहीं कर सकते, हम रिक्लेम कर ही नहीं सकते, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है वो चीज। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सुनिए,
गुनिए, उसे लोगों के साथ में शेयर कीजिए, उसके बारे में चर्चा करनी शुरू कीजिए, उसके बारे में बात करनी शुरू कीजिए। जब बात करेंगे विश्व का भारतीय मानचित्र, अगला वीडियो मेरे हिसाब से आदित्य जी आपके साथ में वो रहने वाला है। मैं आज ही उसकी पर्टिकुलर हेडिंग आपको दे रहा हूँ, दैट इज विश्व का भारतीय मानचित्र। आपने आज भी हमें वो दिखाने का कोशिश किया, लेकिन आज के मानचित्र में बहुत सारे जो नाम लिखे हुए थे, और मुझे लगता है कि यही पॉइंट आप अपनी आगे आने वाली पुस्तक में भी लेने वाले हैं, राइट? आपने बताया अभी हमारे दर्शकों को। यस। So, और दूसरा चीज मैं आपको एक जगह थोड़ा ऐड करूंगा, आपने कुछ बोला कृष्ण के बारे में। जी, भगवान तो रणछोड़ हो गए क्योंकि वो अच्युत है, कभी गिरते नहीं है। तो ये भी उनकी एक लीला है, मतलब एक उनका अलंकार है उनके ऊपर। तो लोग बोलते हैं वो हार के नहीं भागे, वो कृपा करके उन्होंने मनुष्यों को एक जगह दी, द्वारका, जो उसके पहले अवेलेबल नहीं थी। जी, एग्जैक्टली, यू वेरी राइट। उन्होंने बिल्कुल मनुष्यों को जगह दी, और द्वारिका से जो एक जिस तरीके से जो कहा जाता है कि नॉर्थ पोल के बीच में कुछ भी आता नहीं है, तो कैसे ये सब हुआ? दिस इज अ साइंस, एक बहुत बड़ा साइंस है। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ में लगातार जो बात करेंगे, पर्टिकुलर कुछ और हम लोग कस्टमाइज करेंगे सब्जेक्ट्स को और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपका हमारे दर्शकों के साथ में एक बार परिचय होना पूरे तरीके से वो बहुत आवश्यक था। हालांकि आपका परिचय अपने आप में काफी है, काफी विस्तृत है। बहुत धन्यवाद आदित्य जी आज के दिन, और अगर वो क्लोजिंग रिमार्क्स में आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा शेयर किया मैंने, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य जी, और मैं सभी दर्शकों को कहूंगा हमारे शोज को आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे क्लोज सर्किल का पार्ट बनना चाहते हैं, आप हमारे प्रबुद्ध सदस्य बनना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। अगर आप जम्बू टॉक्स के द्वारा किए गए कार्यों को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम जो नए स्टूडियोज बनाना चाहते हैं, अपने लोगों के साथ में कुछ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पैट्रॉन बन सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जम्बूद्वीप, जय श्री राम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है, और काफ़ी क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं तो सुन के इतनी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हूँ कि विश्वास नहीं होता। हमने जैसे महाभारत में सुनते हैं, कोई कुरु पता नहीं उधर की तरफ जाते हैं वो अर्जुन, और जिसमें दुर्योधन भी बोलता है कि भाई वहाँ से वो पक्षी आते हैं। तो आज भी आप देखते होंगे क्वेश्चन आंसर जब छोटी क्लासेस के होते हैं, 3rd 4th क्लास के या 5th क्लास के, जब उसमें दिखाते हैं कि वहाँ से सर्दियों में से जब सर्दी पड़ती है तो पक्षी इंडिया में आते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाता है। तो ये अब से नहीं आ रहे हैं, वो हजारों सालों से, जब महाभारत का वक्त था, जब दुर्योधन बोल रहा था इस चीज़ को, तब से मतलब तब भी आया करते थे, ठीक है। और अगर आपने अपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अंधविश्वास लगेंगी, सच बताऊं मैं आपको। लेकिन अगर आपने शास्त्र पढ़ लिए हैं तो आपको एक एक चीज़ आपको ट्रस्ट होगा, ठीक है। सच है, ये सच है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम भी देखते थे कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि क्या होता है कि मॉडर्न साइंस पढ़ी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसी हिसाब से सोचते हैं। लेकिन जब हम अपने शास्त्र पढ़ते हैं और उसमें सारी चीज़ें बड़ी सटीक तरीके से लिखी हुई हैं, तो जब वो सारी सटीक तरीके से लिखी हुई हैं, जब वो पॉसिबल है तो वो भी पॉसिबल ही होंगी, वो झूठ तो होंगे नहीं, दूसरी वाली बातें भी, ठीक है। अब इन्होंने अब ये बताते हैं कि भाई ये जो मानचित्र वगैरह है, ये जो जम्बूद्वीप का है, अब तक अखंड भारत सिर्फ किसको बोला भारत और इसका, जबकि एक्चुअल में अखंड भारत क्या है, जम्बूद्वीप, और जहाँ पे महाभारत का ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा जम्बूद्वीप था। ये एक्चुअल में दिखना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि यही है वो अखंड भारत जिसे आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये था, आप प्राप्त करो मत करो वो अलग बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अखंड भारत जम्बूद्वीप जो है वो कौन सा है, जहाँ पे पूरे में वो रहते थे, मतलब आर्य, मतलब हम रहते थे, हमारा ये पूरा पोर्शन था। क्योंकि पहले क्या था, पहले सिर्फ हिंदू ही सनातन धर्म था, कुछ दूर दूर तक कुछ था ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सनातन धर्म था, ठीक है। आज भी रशिया के कुछ एक गाँव है जहाँ पर कई हजार साल पुरानी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर,
और उनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता क्योंकि वो थोड़े, लेकिन कुछ लोग हाईलाइट कर देते हैं। वहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाती है, जैसे वहाँ की तलवारें मिल जाती हैं या फिर कुछ और मिल जाती हैं, या फिर मूर्ति मिल जाती है कई हज़ार साल पुरानी। तो वो इस चीज़ से प्रूफ होता है कि वहाँ पर भी सनातन धर्म आपका था। ठीक है, मिस्र में मिल जाती हैं, कभी कहीं मिल जाती है, कभी कहीं मिल जाती है। तो ये सब क्या है, ये पूरे उसमें सनातन धर्म फैला हुआ था पूरा पूरा। अच्छा, इसमें जैसे इन्होंने बोला है जो वेदों को मानता है वो सुर है, मतलब देवता, और जो नहीं मानते वो असुर है। ठीक है, सिंपल सी वो है। ठीक है, जो वेदों को नहीं मानता है वो असुर है और जो मानता है वो देवता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें उसमें हम बोल सकते हैं। और अपने शास्त्रों को मुझे लगता है कि हर किसी को पढ़ना चाहिए और एक एक चीज़ की सटीक जानकारी होनी चाहिए। अपने घर में इनको डेली पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि आप और सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आप उनको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, और जैसे मान लो ये अंग्रेज़ों के बारे में बता रहे थे, ये कुछ भी बोल देते थे, जैसे मैक्सिको का इन्होंने बताया था। एक्चुअली मक्सी का कुछ ऐसी नाम था, इनको बोलना तो आता है नहीं, इनके टंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैक्सिको कुछ इस तरीके से ये जो अमेरिका का जो एक्चुअल नाम था, ये एक्चुअल जो था ये मैक्सिको वगैरह था, मक्सी का कुछ इस तरीके से था। और इन्होंने इन्होंने बहुत सारे नाम बदल दिए। और पता है कि जब जिसका ज़्यादा वर्चस्व रहता है उसी की बात को हम सच मानते हैं। तो अंग्रेज़ों का ज़्यादा वो था, तो वो कुछ भी बोलते हैं मैथोलॉजी या कुछ भी, तो उसी को ही हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि भाई यही इंग्लिश है, यही सच है, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है कि जो उसमें लिखा हुआ है वही पढ़ा जाता है। आप उसमें से इतना चेंज नहीं कर सकते, मतलब एक्चुअल वही है। और इसलिए संस्कृत टफ भी है, हर किसी के बस की बात नहीं है संस्कृत बोलना, लेकिन जो बोलेगा वो शुद्ध ही बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, और अदर लैंग्वेज आप देख लीजिए, कोई अपनी टोन में बात कर रहा है, कोई कैसे बात कर रहा है, तो इस तरीके से रहता है। अब इन्होंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, महाभारत के टाइम के भी दिए हैं। और जो इसमें गंगा जी किस तरीके से आई थी उस तरीके से, अगर वैसे आप मानोगे तो आप मैथोलॉजी समझोगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, वैकुंठ से कैसे आ गई है। अरे उस टाइम पे अगर आपने वाकई में शास्त्र पढ़े ना, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी वो किस लेवल की थी। अगर मान लो अब हमारे पास में नहीं है, कलयुगी इंसान के पास में वो चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है। शास्त्रों में एक एक चीज़ सही लिखी है। जब उन्होंने हर चीज़ बिल्कुल सटीक तरीके से लिख रखी है कि वहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पर ये चीज़ है, वहाँ पर ये पर्वत है, वहाँ से वो इस तरीके से आए थे, तो जब ये चीज़ें ठीक हैं तो वो चीज़ें भी बिल्कुल ठीक है। वो कोई वहाँ पे कोई कहानियाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो दुनिया को समझ में आती है नहीं आती है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमें अपने शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए। जब हम विश्वास करेंगे तो दुनिया भी विश्वास करेगी, ना भी करे तो भाड़ में जाओ, हमें क्या मतलब उनसे। हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि हम विश्वास कर लेना बहुत है, इतना ही। वैसे भी हम पूरे वर्ल्ड में फैले पड़े हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, मतलब वो हिस्ट्री है ये इंडिया की। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं इन्होंने, जैसे कि ये किस तरीके से कैलाश पर्वत पर आए थे, ये कौन से ऋषि थे वहाँ से उतरते हुए। तो उनसे बोला था कि आपको वैसे ही जाना है उड़ के, मतलब ऐसे वायु मार्ग से नहीं जाना है, इस तरीके से जाना है पैदल पैदल। तो उनको वो कैलाश तक पहुँचना था, तो क्योंकि बीच में डेजर्ट था वहाँ पे, वो नहीं था, क्या बोलते हैं आपका, सरवाइव नहीं कर पाते, तो वो किनारे किनारे से आए थे। तो ठीक इसलिए सारी बातें उनको पता है किस तरीके से क्या है। तो बड़ी ही नॉलेजेबल वीडियो है, और ऐसी वीडियोस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और ना ही स्किप करनी है। ये वीडियोस इनको कंप्लीट देखना है। मैंने वीडियो में बताया है कि जो हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने ये बता रखा है कि वहाँ जैसे कोई भी जगह है, जम्बू द्वीप है, जो उसके बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि भाई वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, किस तरीके का उनका खान पान है, किस तरीके के वहाँ पे वृक्ष हैं, किस तरीके का वहाँ पे मतलब रहन सहन है। तो वो आज भी है वो सारी चीज़ें, लेकिन बट उनके नाम चेंज हो गए हैं। वो मंगोलिया बन गया, कोई चाइना बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको पता है कि जो मंगोलियन लोग होते हैं वो भी त्रिशूल को रखते हैं। त्रिशूल मतलब उनके उसमें रहता है, तो कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे वो सनातन धर्म से रिलेटेड हैं, वो उस चीज़ को मानते हैं। वो अलग बात है कि वो भूल चुके हैं, उनको याद नहीं है, कुछ याद है कुछ याद नहीं है, ठीक है ना, वक्त जैसे जैसे बीतता गया। लेकिन जो मेन भूमि रही है वो भारत ही रही है, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे जो भारत है, क्योंकि कहीं ना कहीं देवताओं ने इसकी रक्षा की है, ठीक है, क्योंकि टाइम पे महापुरुष आते रहे हैं यहाँ पर और इस भूमि की रक्षा की है। अब जैसे इन्होंने द्वारका के बारे में बताया था
कि द्वारका बिल्कुल उधर नीचे की तरफ थी, मतलब गुजरात में जो दिखा रखा है, और वहाँ से जो गोल्डन पर्वत कुछ ऐसे ही बोला जाता था, आज उनको अरब सागर कुछ बोला जाता है, तो वो दिखाई देते थे वहाँ से। अब आप लगा लीजिए कि वो किस तरीके से मतलब वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है, A to Z, एक छोटी से छोटी चीज़ एक्सप्लेन की गई है। और इसमें राम जी के बारे में बताया था कि उन्हें जो सेनापति थे, पता नहीं कितने सारे सेनापति थे, 7 उसके सेनापति थे, तो जिसमें दक्षिण अफ्रीका के भी थे, ऑस्ट्रेलिया के भी थे, मतलब सारी जगहों के थे। तो वहाँ पे अब वो कहेंगे बंदर थे, बंदर एक्चुअल में वो बंदर नहीं थे, वो बंदर प्रजाति आप ये बोल सकते हो कि एक तरीके से सिंबल होता है वो। जैसे कि आप ब्लैक पीपल जो होते हैं ना, कुछ आप इस तरीके से बोलते हैं, जो कि एक हष्ट पुष्ट होते हैं और उनका मतलब एक वो उस टाइप के थे। ये जो लोगों ने जो हमारे जो क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म का जो मजाक उड़ाया है ना, और हमें पता नहीं था, हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। एक्चुअल में वो क्या था, वो सिंबल था, वो जैसे एक सिंबल लगा लेते हैं पीछे, तो उस तरीके का सिंबल था। और जो जितने भी ये इधर जो आदिवासी थे या जितने भी थे सब वो थे, और सेनापति थे अलग अलग उसके। तो बहुत बड़ी सेना थी, कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी जो उस पर श्रीलंका पे आक्रमण किया था। और श्रीलंका के बारे में बताया जाता है, जो श्रीलंका है ना, वो एक्चुअल में श्रीलंका वो नहीं थी जहाँ पे राम जी सीता जी को चुरा के लेके गए थे, वो नहीं थे, वो रावण जो लेके गया था। वो एक्चुअल में पता नहीं कुछ सिंगल कुछ ऐसी नाम था उस श्रीलंका को। आज भी लोग वहाँ पे भी इसी नाम को जानते हैं, और कुछ टाइम पहले इसी नाम से उनको बुलाया जाता था। श्रीलंका तो अभी कुछ टाइम पहले पड़ा है, ठीक है। और एक्चुअल में जो वो थी, वो जो श्रीलंका थी, वो बिल्कुल जस्ट नीचे की तरफ है, वो भारत के इधर जहाँ मेडागास्कर और ये कौन से देश हैं इधर की तरफ है, ये है ना। तो अलग मतलब जब नॉलेज नहीं होती है और शास्त्रों को नहीं पढ़ा होता है तो ऐसे ही सीरियल्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर था कि उन्होंने उस चीज़ को जगह तो उन्होंने गलत दिखाती थी, लेकिन उन्होंने शब्द बिल्कुल सही बोले थे, क्योंकि शास्त्रों में जो बोला जाएगा, लेकिन आपको जगह की पता नहीं, क्योंकि इतनी नॉलेज है ही नहीं। 70 साल तो अभी आज़ाद हुए हैं, 70-75 साल, इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, ठीक है ना। तो जगह की पता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो क्या है कि अपनी तरफ से किसी को भी जैसे नाम पड़े हुए देशों के, उस हिसाब से सीरियल बनते चले गए, लेकिन शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं कि कितना डिस्टेंस था, क्या था। अगर पढ़ते तो समझ में भी आ जाता, कुछ बोलते भी। अब जैसे मेरू पर्वत था, मेरू पर्वत का नाम कितनी बार आया है, आपने सुना भी होगा कभी किसी उसमें। तो मेरू पर्वत कहाँ है आपका, मंगोलिया की उधर की तरफ है ये, ठीक है। तो वहाँ से मतलब स्टार्ट होता है हमारा ये सारा कुछ। तो नाम तो हम लेते हैं सीरियल्स में, ये जो आपके महाभारत वगैरह जो होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें जगह नहीं पता थी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को नॉलेज हो रही है। काफ़ी अच्छी वीडियो है, और इस तरीके की वीडियोस आनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के लोग जो नॉलेजेबल पर्सन हैं, ये एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों में होने चाहिए। इंडिया में एक घर में इस तरीके का बंदा होना चाहिए, तब जाके अपने आप को मतलब क्या बोल, संतुष्टि मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छी वीडियो है, और इस तरीके की वीडियो आती रहनी चाहिए। तो आप बताएगा आपको कैसी लगी वीडियो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मैं ऐसी वीडियोस पे और भी रिएक्ट करूँगी, जिससे कि लोगों के अंदर और ज़्यादा अवेयरनेस आए। और जैसे बात बहुत से लोग कहते हैं कि आप मतलब रिएक्शन चैनल क्यों बनाते हैं, मतलब एक किसी ने पूछ लिया था, क्योंकि हर किसी की अलग अलग मानसिकता होती है, पता नहीं किस मानसिकता के लोग होते हैं वो। खैर, तो हम रिएक्शन चैनल इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपने सनातन धर्म को बढ़ा सकें, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस फैला सकें। दूसरा क्या है कि आपने एक ही तरीके की वीडियो देखी है, लेकिन जब रिएक्शन चैनल बनता है तो हम क्या है कि जितने भी जो भी ये सारी चीज़ें उनका निचोड़ जो मेन वो होते हैं, आपको वो यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल होती हैं। आप चाहे तो आप उन वीडियोस पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, और वहाँ पे आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वजह से रिएक्शन चैनल बनाए जाते हैं, और सभी अपने धर्म को वो बढ़ा रहे हैं, तो हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अपने धर्म को बढ़ाइए, अपने सनातन धर्म को प्राउड करो इस पे, और जितना हो सकता है सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करोगे, जितनी ज़्यादा आप वीडियो देखोगे, तो हम भी उतने मोटिवेट होंगे और हमें भी अच्छा लगेगा। तो आपकी ड्यूटी यही बनती है, पहली ड्यूटी है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, तभी आप एक सच्चे सनातनी कहलाएंगे। गुड बाय।